18 फरवरी 2026 क्लास 10th का हिंदी का पेपर है। और हिंदी के पेपर के लिए अगर आप चाह रहे हो कि मेरे अच्छे नंबर आएँ, 20 MCQs में से 20 MCQs मेरे सही हों, तो आपके लिए निरंतर वीडियो डाली जा रही है। तो इस वीडियो में भी महत्वपूर्ण 20 MCQ क्वेश्चंस लेके आए हिंदी के, जो कि सीधे आपके 18 फरवरी वाले पेपर में पूछे जाएंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल कूल विद बोर्ड एग्जाम। इस चैनल पर निरंतर तैयारी कराई जा रही है। क्लास 10th को ध्यान में रखते हुए आपने पूरी साल तैयारी की, लेकिन जब तक आपको पता नहीं प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न की भाषा कैसी है और कैसी होती है, तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने स्टार्ट किया है बार बार पेपर में आने वाले प्रश्न की सीरीज़, जो हमने बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं। हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इन सब की वीडियो आप देख लेना इसी चैनल पर गोल विद बोर्ड एग्जाम पर, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी विद्यार्थी पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, और सभी साथियों को शेयर कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो में 20 प्रश्न हैं, कम समय लूँगा और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना, ईयरफोन लगा लेना कान में, जिससे कि बाहर से आवाज़ नहीं आए। बढ़िया तरीके से सुने और नोट डाउन भी करते रहना। पहला प्रश्न कह रहा है, शुक्ल युगिन लेखक कौन है? तो शुक्ल युगिन लेखक हैं, वो आपको ध्यान रखना है, शिव पूजन सहाय। बहुत बार पूछता है इनके बारे में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दूसरा, मोहन राकेश का नाटक है, इम्पोर्टेंट है, आधे अधूरे। डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला प्रश्न तीसरा कह रहा है कि साहित्य की विशेषताएं ये क्या है? तो ये आलोचना है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, महंगे आंगन चहके द्वार, ये रचना है, बहुत बार आती है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। महके आंगन चहके द्वार, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, उसने कहा था, प्रसिद्ध कहानी के कहानीकारक, तो ये कहने वाले ध्यान रखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां, रीतबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? तो रीतबद्ध काव्य धारा के कवि ध्यान रखना है केशव दास और मतीराम, दो आते हैं, बहुत बार आते हैं, इनको ध्यान रखना, केशव दास और मतीराम। सातवां प्रश्न कह रहा है, प्रयोगवाद युगीन कृति कौन सी है? तो है रंग में भंग, ठीक है, राम प्रकाश शर्मा जी की। आठवां प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? चिदम्बरा है। कौन सी है बच्चा? चिदम्बरा। और चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लिख लेना, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे, जिन्हें चिदम्बरा पर मिला था। नेक्स्ट प्रश्न नौवां कह रहा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन ध्यान रखना 1959 में हुआ था। और जो पहला सप्तक था, जिसे तार सप्तक बोलते हैं, उसका प्रकाशन हुआ था 1943 में, ध्यान रखना। और दूसरा सप्तक जो था उसका प्रकाशन हुआ था 1951 में। और तीसरा कब हुआ था? 1959 में। तो तीनों को लिख लेना। और तार सप्तक इसका प्रकाशन करने वाले अज्ञ थे, और अज्ञ ने ही 7 कवियों का संकलन किया था, और उनको कहा था कि राहों का अन्वेषी। ये बार बहुत बार पेपर में आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 10वां, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? तो गंगा लहरी के रचनाकार हैं पद्माकर और जगन्नाथ, दोनों ही हैं, पद्माकर और जगन्नाथ, ध्यान रखेंगे। 11वां प्रश्न, अब यहाँ तक हो गया आपके साहित्य के क्वेश्चन गद्य और पद्य में से। अब 11 से लेकर 20 तक जो प्रश्न होंगे वो आपके हिंदी व्याकरण के होंगे। तो 11वां प्रश्न कह रहा है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हमारे सिलेबस में 2 ही रस हैं, हास्य और शोक। तो हास्य का स्थायी भाव पूछा है, तो हास्य का हास हो जाएगा, और करुणा का, ये कौन सा दूसरा हमारा, करुणा, तो करुणा का जो हो जाएगा वो शोक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शोक। तो आप लोगों को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंधु हरिराई में अलंकार है रूपक अलंकार, बहुत फेवरेट है, पूछता है। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण। अगला प्रश्न 13वां कह रहा है, सोरठा छंद की द्वितीय चरण में कितनी मात्रा होती है? तो सोरठा छंद के बारे में सुने, सोरठा छंद होता है, इससे बोलते हैं हम अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है। और ये पहले और तीसरे चरण में इसकी 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी 11-11 मात्राएं। और दूसरे और चौथे में इसमें जो है 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं, तो इसीलिए आंसर जो हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। और सोरठा का उल्टा होता है दोहा। कौन सा होता है बच्चा? दोहा, ध्यान रखना। और दोहा के पहले और तीसरे में
13 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं होती हैं, लिख लेना। और ये भी अर्ध समात्रिक छंद है, ठीक है। और छंद के अंत में हम रुकते हैं तो उसे यति बोलते हैं। तो इतना बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 14वां कह रहा है कि अव्यागत में उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के आगे लग करके अर्थ प्रकट करते हैं। तो अभ्यारत में अभ्य उपसर्ग है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभ्य। 15वां माता पिता में समास है। तो जब दो पद समान होते हैं तो उसमें द्वंद्व समास होता है, तो माता पिता का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जिसका पहला अच्छा संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास बोलते हैं, जैसे कि पंचवटी, पंचवटी 5 बटों का समूह, या त्रिभुवन, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची क्या है। तो अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष, अमीय, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। 17वां कह रहा है युष्मद का चतुर्थी का एक वचन बताओ। तो युष्मद का एक वचन होगा तुभ्यम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 18वां, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, ठीक है। और अर्थ के आधार पर होते हैं 8, लिख लेना। 19वां भाववाच्य में विधानता होती है, तो क्रिया की, ठीक है। कृत्यवाच्य में कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कह रहा है कि विकारी पद के भेद कितने हैं। तो 4 होते हैं। और 4 कौन से होते हैं, तो लिख लेना। संज्ञा होता है, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये 4 अव्यय के भेद होते हैं, ठीक है। जो लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी कहते हैं, और जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय बोलते हैं। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे जो कि 18 फरवरी वाले पेपर में आने की संभावना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।